15 जून साल 2015 तकरीबन रात के 12 बजे का समय भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी नामक जगह पर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया भर के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। पुरी नगर की सारी बिजली को बंद करा दिया गया क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ 12 सालों में एक बार होता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मुख्य मूर्ति से उनका दिल निकालकर उनकी नई मूर्ति में स्थापित किया जाना था। इसे आप कोई काल्पनिक घटना नहीं समझिएगा, ये सब कुछ सच में हो रहा था। एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल स्थापित करने के लिए पुजारियों को अपनी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनकर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भगवान कृष्ण का दिल है, जिसे वहाँ के लोग ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, अगर इसका किसी बाहरी रोशनी से मेल हुआ तो कोई घटना घट सकती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक बहुत बड़ा रहस्य थी। और इतिहास ऐसा कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी कारणवश जंगल में थे और एक शिकारी किसी जानवर को तीर मार रहा था और उसने अचानक ही कुछ हिलता हुआ देखा और वो श्री कृष्ण के पैर थे, लेकिन उस शिकारी ने हिरन समझकर वहाँ तीर मारा और वो तीर जाकर श्री कृष्ण जी के पैर पर लग गया। और इसके बाद उस शिकारी और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ वार्तालाप हुआ। बहुत समय वार्तालाप होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर उसी जगह पर त्याग दिया। इतिहासकार कहता है कि श्री कृष्ण ने भगवान राम का ही रूप लिया था और उनके ही रूप में भगवान श्री राम ने छुपकर बाली का वध किया था, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए भी ये मृत्यु चुनी थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर का संस्कार किया गया। शरीर का संस्कार तो हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल वैसा का वैसा ही था। वो एक ब्रह्म पदार्थ बन गया था। लगभग 7वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर 2 से 3 बार टूट भी चुका था और 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को दोबारा बनाया था। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि इस मंदिर की चोटी पर एक फ्लैग यानी कि एक झंडा लगा हुआ है, जिसे हर रोज़ बदली किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी दिन ये झंडा बदली नहीं किया गया तो 18 साल तक इस मंदिर के द्वार बंद किए जाएंगे। ये मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। बाकी के 3 द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में हैं। इस मंदिर के अंदर जो 3 मूर्ति है, उनमें पहली मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, दूसरे उनके भाई बालभद्रा की है और तीसरी उनकी बहन देवी सुभद्रा जी की है। ये मूर्तियाँ किसी पत्थर या किसी धातु से नहीं बनाई जाती, बल्कि नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इन मूर्तियों का निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा को दिया गया था, लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा था कि जब भी मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर रहा होऊंगा, कोई भी मेरे गृह प्रवेश में आकर मुझे देखने की इच्छा ना करे। और ऐसा ही हुआ। बहुत दिन तक जब भगवान विश्वकर्मा इन मूर्तियों को बना रहे थे, लकड़ियों को काट काट कर, उसी समय राजा के दिल में एक हलचल सी हुई कि बहुत दिन हो गए, अब तक मूर्ति तैयार हुई या ना हुई। और उन्होंने दरवाज़ा खोल के जब देखा तो भगवान विश्वकर्मा वहाँ से आलोप हो गए। इसलिए मूर्ति जिस तरह की बनी थी उसी तरह की रह गई और इसी तरह इसे मंदिर में स्थापित किया गया। इन मूर्तियों की हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के यानी कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इस नगर में ये प्रक्रिया इतनी बड़ी मानी जाती है कि पुलिस का और CRPF का बहुत ही बड़ा बंदोबस्त किया जाता है। ऐसे ही इस मंदिर के बारे में बहुत से रहस्य है और बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई है। मैंने कुछ डिटेल्स और इस मंदिर के बारे में जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।